सुप्रभात। क्यों होती है अंत समय में घबराहट? क्यों होती है अंत समय में घबराहट? यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अंतकाल में घबराहट बहुत होती है, क्योंकि इस जीव को घर छोड़ना सहन होता नहीं और यमदूत जबरदस्ती घर छोड़ाते हैं। जैसे तैसे घर छोड़ना तो पड़ेगा ही, छोड़े बिना छुटकारा नहीं। अरे जबरदस्ती छुड़वाने से तुमको त्रास होता है, बहुत वेदना होती है। समझकर घर छोड़े वही बुद्धिमान है। तुम समझकर ही महीने 2 महीने के लिए घर छोड़ दो तो क्या बुरा है। 1-2 महीने किसी पवित्र तीर्थ में रहकर प्रभु का भजन करो। मानव वन में रहकर तप ना करे तब तक उसके जीवन में दिव्यता आती ही नहीं। श्री रामचंद्र जी राजा होते हुए वन में गए। वन में राम जी दाल भात खाते नहीं, दाल भात मिलता ही नहीं, खाए कहाँ से। फल खाते थे, कंदमूल आरोगते थे। वनवास के मध्य में राम जी ने अनाज लिया ही नहीं। अन्न में रजोगुण है, रजोगुण से काम की उत्पत्ति है। सात्विक आहार बिना काम को मार ही नहीं सकते। तो सात्विक आहार करने से धीरे धीरे इंद्रियों को वश में ला सकते हो। जब तक जीव वश में ना आ जाए तब तक अन्य इंद्रियों का निग्रह करना कठिन। राम जी वन में तपस्या करते हैं। राम जी वनवास के मध्य में धातु के किसी पात्र का स्पर्श नहीं करते। प्यास लगे तो नारियल के खोपरे में पानी पीते हैं। श्री सीता जी साथ हैं, फिर भी राम जी पूर्ण निर्विकारी, परिपूर्ण संयमी है। राम जी पूर्ण यौवन में वन में गए, वृद्धावस्था में तो गए नहीं। बुढ़ापे में तीर्थ में जाकर भजन करेंगे ऐसी बात मत करो। शरीर सबल हो तभी संयम बढ़ाओ। शरीर दुर्बल होने के पीछे संयम का कोई अर्थ ही नहीं। वन में गए थे तब राम जी की अवस्था 26 वर्ष की थी, सीता माता की अवस्था 18 वर्ष की थी। गृहस्थाश्रम में संयमी जीवन का आदर्श श्री राम जी ने बताया है। पहले तप किया तब राम जी राजा हुए। पहले तपस्या की हो तो मानव भोगों में सावधान रहता है। वनवास बिना जीवन में सुवास आती नहीं, सात्विकता आती नहीं। जगत में जितने संत हुए उनके चरित्र पढ़ो तो प्रतीत होगा कि उन्होंने बहुत दिन वन में रहकर तपस्या की है, पवित्र संयमी जीवन बिताया है, तब वासना के ऊपर विजय मिल सकी है और तब ये महान बने। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा भी राजमहल छोड़कर गंगा किनारे तीर्थों में वास करते थे, ऋषियों के आश्रमों पर जाते थे, तब शांति मिलती थी। ऐसी शांति राजमहल में कहीं भी नहीं मिलती। वनवास की बहुत ज़रूरत है। सर्दियों में स्निग्ध पदार्थ खाने से जिस प्रकार शक्ति पूरे वर्ष टिकती है, वैसे एक आध मास वन में रहकर किया हुआ तब बाकी के 11 महीने तुमको पाप करने से विमुख करता है। तो वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिवस महात्माओं का संग करो, सात्विक जीवन बिताओ, साधारण भोजन करो, एकांत में बैठकर प्रभु के किसी मंत्र का अनुष्ठान करो, ध्यान करो, जप करो। तुम ऐसी इच्छा रखो कि मुझको 1-8 महीने समस्त दिवस भक्ति करनी, 1 महीना भगवान के लिए रखना है। कितने ही लोग घर छोड़कर तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ भी अखबार मंगाते हैं। उन्हें यह जानने की उत्सुकता होती है कि अहमदाबाद में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ। अरे तुमको अखबार ही पढ़ना तो तुम घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है। घर छोड़कर वहाँ जब वनवास में करने गए क्या गए हो। दूसरों की पंचायत करने से क्या लाभ है। 1-2 महीने अखबार मत पढ़ो, घर की चिट्ठी मत मंगाओ। मन में दृढ़ निश्चय रखो कि ये महीना मैंने भगवान के लिए रखा है। तुम्हारे घर की भगवान रक्षा करेगा। और कितने लोग घर छोड़कर तीर्थ में तो जाते हैं, परंतु वह जाने के बाद उनको घर की बहुत स्मृति रहती है कि घर के लड़के क्या क्या करते हों। तू राम राम कर, तू घर छोड़कर आया फिर भी घर का स्मरण क्यों करता है। भगवान के लिए जो घर छोड़ता है उसकी चिंता भगवान को है। तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम प्रभु में विश्वास रखो। तीर्थ में निवास करने पर घर का स्मरण नहीं करना चाहिए। तीर्थ में रहकर घर की याद करने से तो घर में रहकर ईश्वर का भजन करना ठीक है। तीर्थ में रहकर लौकिक बातें मन में सक्रिय चाहिए। लौकिक बातें मन में ही नहीं रखनी चाहिए।
मन में रह रही वस्तु विघ्न करती है। जिसके मन में संसार है वो घर छोड़कर तीर्थ में भी रहता हो अथवा जंगल में पेड़ के नीचे बैठा हो, वहाँ भी चकवा चकवी का प्रसंग देखने से उसके मन में पाप आता है। संसार छोड़कर तीर्थ में जाओ और उस संसार को मन में से बाहर ना निकाल सको तो माया त्रास देती है, वासनाएं सताती हैं। संसार में रहने से पतन नहीं होता, संसार को मन में रखने से पतन होता है। संसार में रहने से पतन नहीं होता, संसार को मन में रखने से पतन होता है। वासना ही मन को भवबंधन में धकेलती है। वासना ही मनुष्य को संसार में जकड़ कर रखने वाली जंजीर है। तो वासना की पकड़ में से जो छूट जाता है वो मुक्त हो जाता है। वासना पर विजय प्राप्त करनी हो तो जीवन को खूब सात्विक बनाओ, जीवन में तपस्या करो। जंगल में वास करोगे तो ही काम राक्षस, वासना राक्षसी मरेगी। अरण्यकांड में सुपर्णखा अर्थात वासना एवं मोह और सबरी अर्थात शुद्ध भक्ति, ये दोनों मिलते हैं। भगवान मोह के ऊपर नज़र डालते ही नहीं, शुद्ध भक्ति को देखते हैं। मोह को, वासना को बाहर धकेलो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। जब राम नाम कही गावेगा तब भेद अवेद समावेगा। जो सुख है या रस के पर से जो सुख का कही गावेगा। गुरु प्रसाद भई अनुभूमित विस्मृत समधावेगा। कह रहे दास मेट आपा पर तब वा ठहरई पावेगा। तो ये जो लीला है ईश्वर की, ये बड़ी निराली है। जीवन हंसी खुशी भी जीना चाहते हो और मौत से भी डरते हो। अंतकाल में मृत्यु से डर कर घबराहट भी होती है। यह स्थिति तो तब है जबकि घर में कोई खैर खबर पूछता नहीं, फिर भी घर की आसक्ति छूटती नहीं। मतलब जिनके प्रति अत्यंत आसक्ति रखोगे वही तुमको अधिक रुलाएंगे। समझकर छोड़ोगे तो कल्याण है, नहीं तो काल धक्का मारेगा, तब घर छोड़ना ही पड़ेगा। ईश्वर में ध्यान रखोगे तो कोई घबराहट नहीं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।